अभी हम बिनसर महादेव जा रहे हैं। जिस जगह पर ठहरे हुए हैं वहाँ से पीछे की तरफ, जिस तरफ से हम आए थे उधर 7-8 किलोमीटर के करीब बिनसर महादेव पड़ता है। वैसे मैंने गूगल मैप में देख लिया था कि ये ऑन द वे है जो हमारा रानीखेत की तरफ जाने का है, लेकिन कल बहुत रात हो गई थी और पता भी नहीं चला कि किस जगह पे है, क्योंकि थोड़ा सा जंगल का इलाका है उधर और समझ में नहीं आया, इसलिए हम सीधा आगे निकल आए। सुबह जब हम जिस जगह हम ठहरे हुए हैं उनसे बात की तो वो वहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ तक आए हो तो वहाँ के दर्शन भी करते चले जाओ। तो हमने सोचा ठीक है, बिनसर महादेव तो जाना ही था और मेरी ख्वाहिश भी थी, तो फिर हमने वापस आके बिनसर महादेव की तरफ जा रहे हैं। वहीं पे चल के दिखाते हैं। ये गांव तो दिखा था बीच में, लेकिन सिर्फ लाइट्स दिख रही थी, इतना पता नहीं लग रहा था कि, पर अच्छा लग रहा था। सुनसान रास्तों से गायें थी साइड में खड़ी हो रखी और हम निकल गए आगे। सभी का स्वागत है बिनसर महादेव में। मैं हिमांशु पंत बिनसर महादेव से ही हूँ। तो मैम लोग आए थे देहरादून से, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सबसे मिलके। तो अभी हम हैं बिनसर महादेव, कुमाऊं के बिनसर में हैं। जो कुमाऊं का बिनसर है, वैसे तो उत्तराखंड में 2 बिनसर हैं। एक बिनसर महादेव जो है वो थैलीसैंण में है, वो जो पांडव कालीन जो मंदिर है। एक बिनसर हमारा जो है ये रानीखेत में पड़ता है, सोनी के करीब है। और इस बिनसर महादेव की जो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। 800 साल पुराना प्राकृतिक शिवलिंग है यहाँ पर। वो आपको अब इसके बाद दर्शन कराएंगे भगवान शिव के। और ये जो हमारा बिनसर है ये जो है मोहनगिरी जी महाराज द्वारा बनाया गया है। अच्छा। जितना भी यहाँ का आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, उनकी अभी आपको समाधि स्थल भी दिखाएंगे। क्योंकि महाराज जी जो है 8 अप्रैल पूर्णिमा के दिन 2001 में जो है समाधिस्थ हो गए थे। वैसे ही मोहनगिरी जी महाराज ने बिनसर महादेव के इस प्रांगण में बहुत तपस्या करी है, बहुत अद्भुत चमत्कार दिखाए हैं। अच्छा। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर आयोजन किए हैं, जिससे इसकी ख्याति देश में ही नहीं, बाहर के लोग भी यहाँ पर, चाहे फॉरेनर हो, चाहे आध्यात्मिक ऊर्जा को लेने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, यहाँ पर बाहर बाहर से तक लोग देश विदेश से आते हैं। गढ़वाल का बिनसर जो थैलीसैंण में आपने सुना होगा, थैलीसैंण वहाँ से आगे पीठसैंण से फिर 5 किलोमीटर ऊपर है। उसकी मान्यता ये है कि जब पांडव हमारे वनवास के लिए गए थे तो भीम की झोली में, भीम के कुर्ते में, झोली में जितना पत्थर आता था, अच्छा, उस पत्थर से वो मंदिर पांडवों ने एक रात में बनाया था। बट वो मंदिर तो अब हिस्टोरिकल रूप से काफी जीर्ण शीर्ण हो चुका था, तो वो मंदिर अब पहले ऐसे होते थे ना कि हम भी देखते थे पुराने कि छोटे छोटे मंदिर बने होते थे, तो शायद उसी तरह के उन्होंने जगह जगह मंदिर बनाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हम अब चलते हैं मेन आपको शिव मंदिर। अच्छा। तो मैम जो आप जो शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं मैम, इसकी कहानी ये है कि एक गाय हुआ करती थी यहाँ आसपास सोनी गांव में। वो मनिहारों की गाय होती थी। अच्छा। मनिहार जो गांव गांव में चूड़ी बेचने का और जो चीज़ें बेचने का काम करते थे, तो वो जो गाय पालते थे, तो उनकी गाय जब जंगल में चरने आती थी ना, सोनी बिनसर के जंगलों में, तो वो क्या था कि इसके ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर अपने आप दूध निखार देती थी। अच्छा। तभी शिवलिंग में कोई मंदिर नहीं था, यहाँ पे झाड़ियों के बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ था। तो गाय जब इसके ऊपर दूध निखारती थी तो वो घर में दूध देती थी। अच्छा। जब वो यहाँ दूध निकाली थी तो एक दिन क्या हुआ, जब वो मनिहार था उसने बोला यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ गाय के पीछे और ये दूध जो है नहीं दे रही है, मैं जंगल में जाके देखता हूँ कि चीज़ क्या है। तो वो जब चराने आया, उसे जंगल चराने आया, तो वो छुप छुप के देखने लगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं मेरी गाय के साथ। जब उसने पेड़ के पीछे छुप के देखा ना, तो वो गाय जो है इसके ऊपर से, अपने थन के ऊपर से दूध स्वयं निकालने लगी। जैसे कि शिवलिंग पहले झाड़ियों के बीच में था, गाय आती थी, देखिए कि गाय दूध निकाल रही है। जैसे ये मनिहार था, ये छुप के देख रहा है, उसके बाद कुल्हाड़ी से फिर प्रहार करा और पूरे दर्शाया है। उसने वो जंगल आया था तो
आमतौर पे हम जंगल जाते हैं तो हाँ, कुल्हाड़ी हाँ, और सब सही दराती बात लेके है। जाते हाँ, हैं। हाँ, तो कुल्हाड़ी लेके आया हो तो उसने कुल्हाड़ी से जो है उल्टी कुल्हाड़ी से इसमें प्रहार कर दिया। तोड़ दिया। इसमें से हाँ। खून निकलने लगा। इसमें जब खून निकला तो फिर कहते हैं शिव जी उसके सपने में आए। वो उस वक़्त केवल जो है शिवलिंग झाड़ियों के बीच में, तो बहुत खतरनाक घना जंगल घना रहा जंगल होगा। हुआ करता था यहाँ पे। हाँ। और एक चीज़ और थी, इसके बैक साइड में ना ये लोग अंतिम संस्कार करने आते थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इस बाद शिव जी उसके सपने में आए। हाँ। उसके बाद वो जो है वो अपना पूरा कुनबा लेके यहाँ से चला गया। फिर कन्वर्ट हो गए मोमडन्स में, खतियाड़ी के जो रामनगर के मोमडन्स है ना, अच्छा। उनमें कन्वर्ट। ये गीता भवन है, यहाँ अच्छा। पूरा गीता लिखी हुई है। अच्छा, तो दीवारों पे? जी, दीवारों पे। तो पीठसेन में जो उन्होंने मंदिर बनाया था, अभी हमारी गवर्नमेंट ने उसको हटा के जो है नया मंदिर बना दिया है, वही पुरातन तरीके से, ओके, ओके, पूरे ओके। स्टोन्स में। और सुनते वैसे ही रहते हैं। पांडव जब हमारे वनवास के लिए गए थे, उस वक्त उन्होंने जागेश्वर, हाँ, कटारमल, नहीं जा कोसी पाई। कटारमल, हाँ। तो ये सब सारे मंदिर बनाए हैं। तो बहुत खूबसूरत इनकी शैलियाँ हैं हाँ। और सब पुराने वो जमाने के मंदिर हैं। कत्यूरी शैली में ज़्यादा हैं, जो जी, जी, जी। जागेश्वर हो गया, अभी सब आदिबद्री हो गया। भारतीय जो प्रशासन जो संस्थान है, उसने सब अपने अधीन किए हुए हैं ये। हाँ। शिव अनंत है यार, ये तो नहीं कह सकती बहुत बड़ी भक्त हूँ, पर उनमें मैं वैसे 4-5 साल से बना रही हूँ केदारनाथ जाने का, जी, जी, जी। लेकिन मेरा हो ही नहीं रहा है। अच्छा। और मैंने कहा शायद अभी या तो आप कपाट खुलने पे जाइएगा, अभी जो कपाट नहीं, मैं ये कह रही हूँ प्लान बना रही हूँ, अच्छा। पर जा नहीं पा रही हूँ। कुछ अभी ना जब कुछ कपाट ऐसी खुलेंगे चीज़ें। ना, हाँ। तो उससे 1-2 दिन पहले आप जाइएगा। हम्म। तो होटल स्टे भी वगैरह मिल जाएगा स्टे वहाँ मिल पे। जाएगा, लेकिन उस वक्त क्या होता है ना, रश नहीं, भीड़ नहीं रहती है। हम्म। बिनसर महादेव से अब हम रानीखेत की तरफ निकल रहे हैं। जो वहाँ पे पुजारी थे उन्होंने बताया कि बीच में हेड़ा खान पड़ता है, और देखते हैं वहाँ पे अगर रुकने का हुआ, नहीं तो हम सीधा निकल जाएंगे। और क्योंकि हमें मजखाली जाना है तो उस तरफ से होते हुए जाना है हमने। देखते हैं वहाँ पे रुकने का बनता है तो रुकेंगे, नहीं तो सीधा निकल जाएंगे। ये गांव बहुत खूबसूरत है। सड़क के दोनों तरफ बसा हुआ है, बहुत खूबसूरत खेत हैं। हम लोग मझखाली की तरफ जा रहे थे, तो ये मझखाली वाले रास्ते में पड़ता है, क्योंकि रानीखेत से एक सड़क जो है वो अल्मोड़ा की तरफ निकलती है, जो मझखाली होते हुए जाती है। इस वक्त हम लोग रानीखेत के पोलो ग्राउंड में बैठे हुए हैं। शायद यही है, जिस तरह से इसकी बनावट है तो मुझे ये पोलो ग्राउंड ही लग रहा है। जब बॉल जाती होगी पता नहीं कहाँ जंगलों में जाती होगी। तो यहाँ पे लोग घूम रहे थे, बहुत प्लेन है, अच्छा लग रहा था। और सोचा कि थोड़ा हम भी बैठे यहाँ पे। वैसे मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं इस जगह की, जो ऑलमोस्ट बरसात के टाइम की है, जब हरा भरा रहता है। इस समय घास सूखी हुई है, ब्राउन हो रखी है। धूप बहुत तेज़ है, आंखें भी नहीं खुल रही हैं इस धूप में तो। लेकिन इस ठंडे मौसम में ये धूप बहुत खूबसूरत लग रही है, मीठी सी। अभी मैं थोड़ा पीछे की तरफ गई थी, जंगल की तरफ। मैंने ये देखा कि उस कोने से दिखता क्या है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बस यही एक समतल मैदान है जहाँ पे लोग घूम रहे हैं, और बिल्कुल ये सड़क से टच है। मैंने जैसे 2-4 वीडियोस देखी, तो इस जगह की शायद बरसात के टाइम पे थी। बहुत हरा भरा था, होता था कि हाँ भाई कहाँ है ये जगह।
रानीखेत में। जब हम रास्ते में थे तो मैंने जो हिमालय देखा वो अर्धचंद्राकार में था। वास्ट जो व्यू था उसका वो हैड़ा खान के नज़दीक से था। चलिए जी, फिर मिलते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।